अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल आरज़ू जी रही की तो नहीं। मैं हरीम उसको कॉल करती है सैफ़ को। वो जैसे ही कॉल करती है वो रो रही होती है, वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है, जिसकी वजह से सैफ़ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो उसको बताती है कि मेरी अम्मी को पता नहीं क्या हो गया, मैं अपनी अम्मी को हॉस्पिटल लेकर आई हूँ, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, प्लीज़ सैफ़ तुम मेरी मदद करो, प्लीज़ तुम आ जाओ इधर। इतने में सरवत उठकर देखती है, सैफ़ से पूछती है कि क्या हुआ है, क्या कोई इमरजेंसी है, लेकिन सैफ़ उसे कुछ नहीं बताता और वहाँ से चला जाता है। इधर डॉक्टर उसकी मम्मा को लेकर जा रहे होते हैं। इतने में सैफ़ आ जाता है हरीम के पास। हरीम अपनी अम्मी को देखकर बहुत ज़्यादा रो रही होती है और वो परेशान होती है। इधर जैसे ही सैफ़ हरीम को देखता है और उसके पास आता है, सैफ़ उसको देखता है और वो बोलता है कि तुम परेशान मत हो, जिसकी वजह से हरीम बहुत ज़्यादा सैफ़ को गले मिलकर रो रही होती है। वो कहती है सैफ़ पता नहीं मेरी मामा को क्या हो गया है, कहती है प्लीज़ तुम डॉक्टर से बात करो ना। वो कहता है मैं आ गया हूँ, अब तुम्हारी अम्मी ठीक हो जाएंगी, तुम तसल्ली रखो। वो डॉक्टर से बात करते हैं। डॉक्टर कहता है कि ये परेशानी की कोई बात नहीं है, लेकिन परेशानी उस वक्त तक है कि जब तक तुम्हारी अम्मी को होश ना आए। सैफ़ उसे समझाता है। इधर फरहा सरवत से बात कर रही होती है और वो उसे कह रही होती है, वो कहती है कि सैफ़ कहाँ है। सरवत उसे बताती है कि आंटी सैफ़ की एक कोई ज़रूरी कॉल आई, जिसकी वजह से सैफ़ बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और वो मुझे बग़ैर बताए चला गया। अच्छा, वो कहती है तुम परेशान ना हो, मैं सैफ़ से कॉल करके बात करती हूँ। इधर सैफ़ हरीम को दिलासे दिला रहा है कि तुम परेशान मत हो, तुम्हारी अम्मी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। इधर फरहा सरवत को बोलती है कि तुम सैफ़ को कॉल करो और पता करो कि सैफ़ कहाँ है और कितनी देर में आएगा। सरवत सैफ़ को कॉल करती है और वो उसको बताता है कि मैं ठीक हूँ, मैं अभी आ जाऊँगा आधे घंटे में। उसकी मम्मा कहती है कि मेरी बात कराओ। वो फिर अपनी मम्मा को, उसकी मम्मा उससे बात करती है तो वो अपनी मम्मा को बताता है, सैफ़ अपनी मम्मा को बताता है कि मम्मा मेरे दोस्त की वालदा है, उनकी तबीयत ख़राब हो गई, जिसकी वजह से मुझे इमरजेंसी में हॉस्पिटल आना पड़ा। अच्छा, वो कहती है कि ठीक है तुम जल्दी घर पहुंचो। इधर सैफ़ हरीम को समझा रहा है कि तुम परेशान मत हो। इधर सैफ़ जब घर आता है तो सरवत पूछती है और वो फिर उसको बताता है कि मेरा एक दोस्त है जिसका कोई नहीं है, उसकी अम्मी बीमार हो गई हैं, उन्हें ब्रेन हैमरेज हुआ है, जिसकी वजह से मेरा दोस्त बहुत परेशान है। सरवत भी ये सुनकर परेशान हो जाती है और वो कहती है तुम्हारा दोस्त अगर अकेला है तो तुम्हें उसकी हेल्प करनी चाहिए। इधर वो सारे बैठे बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं, जिस पर उसकी अम्मी कहती है, सरवत की अम्मी कहती है कि मैं परेशान रहती हूँ क्योंकि सरवत थोड़ी लड़ाका है, हर वक्त लड़ती रहती है। फिर वो पूछती है अपनी फरहा आंटी से कि आंटी मैं घर में लड़ती हूँ। वो कहती है नहीं, ये बहुत अच्छी बच्ची है। फिर वो सैफ़ से पूछती है सैफ़ मैं तुम्हारे साथ लड़ती रहती हूँ। वो कहती है कि नहीं, वो कहता है नहीं। उसकी अम्मी फिर खुश हो जाती है। वो कहती है कितना अच्छा लगता है जब ये दोनों खुश होते हैं, इन्हें देखकर हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। इतने में हरीम की कॉल फिर आ जाती है, जिसकी वजह से सरवत परेशान हो जाती है। ये दोनों ड्राइव करके घर वापस जा रहे होते हैं। सैफ़ कहता है मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूँ। इतने में सैफ़ को उसकी अम्मी कॉल करती है और वो कहती है कि तुम कितनी देर में घर आओगे। सरवत भूखी है, उसने खाना नहीं खाया। वो एक ही बार बात कर रही है कि सैफ़ आएगा तो मैं उसके साथ ही खाना खाऊंगी। उसकी अम्मी उसको बता रही होती है फ़ोन पर ये सारी बातें। वो कहता है कि तो आप मामा सरवत से कहें कि खाना खा ले, मेरे लिए बैठे नहीं, मेरा वेट ना करे। इतनी देर में फिर उसकी मम्मा उसको कॉल करती है। सैफ़ घर आ जाता है। जैसे ही सैफ़ घर आता है उसकी मम्मा कहती है तुमने आधे घंटे का कहा था और 1.5 घंटा हो गया, तुम कहाँ रह गए थे। वो बताता है कि मम्मा मैं हॉस्पिटल में था, अपने दोस्त के साथ परेशान था क्योंकि मेरी दोस्त की मम्मा को ब्रेन हैमरेज हुआ है। फिर मैं ट्रैफिक जाम हो गई थी तो मैं उसमें फंस गया। उसकी मम्मा कहती है कि तुम्हें एहतियात करनी चाहिए, तुमने आधे घंटे का कहा था लेकिन तुम 1.5 घंटे के बाद आए हो। इधर जब वो अपने रूम में खाना लेकर आता है तो सरवत का मूड ऑफ होता है। सैफ़ उसे कहता है कि तुमने अगर नहीं खाना तो ना खाओ, मैंने तो खाना खाना है। सरवत कहती है अभी तो आपने कहा था कि मैंने खाना नहीं खाना, जब मैंने कहा था कि मैं खाना लगा दूँ।
लेकिन वो फिर भी उसको मना लेता है। वो दोनों खाना खाने बैठते हैं। वो देखता है कि सरवत का मूड थोड़ा ख़राब है। वो उसको खुश करने के लिए बोलता है कि मैं कल तुम्हें शॉपिंग कराने ले जाऊंगा और तुम्हें कहीं घुमा फिरा लेकर आऊँगा, जिस पर सरवत खुश हो जाती है और वो कहती है कि तुम मुझे कहाँ लेकर जाओगे। सैफ कहता है तुम कहाँ जाना चाहती हो। सरवत कहती है तुम जहाँ तुम्हारा दिल करे तुम मुझे ले चलो। फिर वो दोनों बातें कर रहे होते हैं और खुश हो रहे होते हैं। इतने में वो फिर सुबह सैफ सरवत को लेकर मॉल में शॉपिंग कराने लेकर जाता है। वो दोनों शॉपिंग करते हैं, बातें करते हैं, खूब इंजॉय करते हैं। फिर वो कहती है कि मैंने फरहा आंटी के लिए भी कुछ लेना है। वो वहाँ से सारा सामान लेकर एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं, आइसक्रीम खा रहे होते हैं। इतने में हरीम की बार बार कॉल आ रही होती है, जिसकी वजह से सरवत कहती है कि तुम्हारा दोस्त होगा और वो बहुत परेशान है, तुम्हें उसकी कॉल सुननी चाहिए। वो कहते हैं नहीं, मुझे नहीं लगता कि मुझे उसकी कॉल सुननी चाहिए। वो फिर परेशान होगा और मुझे बुलाएगा, मुझे फिर जाना पड़ेगा, तुम फिर इस बात पर भी नाराज़ हो जाओगी। अब वो कहते हैं मैंने तुम्हें खुश करने के लिए मैंने कॉल नहीं उठाई, तुम्हें इस बात पर भी मसला है। वो कहती है हाँ सैफ, पता नहीं मुझे क्या हो गया है, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें ना हर बात पर परेशान करती रहती हूँ। वो कहते हैं नहीं खैर है, कोई मसला नहीं है। फिर वो कहती है कि तुम मुझे कहाँ घुमाने ले जाओगे, मेरा दिल चाहता है बच्चों के पैदा होने से पहले ही हम कहीं पे घूम फिर आएँ। वो कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें ले जाऊंगा। जैसे ही वो उसको सरवत को घर लेकर आता है, उसको बोलता है कि तुम अंदर जाओ, मैं अभी थोड़ी देर में वापस आ रहा हूँ। वो उसके साथ घर अंदर नहीं जाता। उसको सरवत बहुत ज़्यादा बुलाती है कि तुम आओ, आंटी को तो बताओ, आंटी से तो मिल लो। लेकिन सैफ कहता है कि नहीं बस मैं अभी आ रहा हूँ। वो ये कहकर चला जाता है। सरवत खुश होती हुई घर आ जाती है। आगे आती है तो फरहा बैठी होती है। वो उसको देखती है और खुश होती है। वो कहती है आंटी मैं बहुत खुश हूँ, सैफ ने मुझे इतनी सारी शॉपिंग कराई। फरहा उसको देखकर खुश हो रही होती है। वो कहती है ऐसे हमेशा खुश रहा करो। इधर वो हरीम के पास जाता है तो हरीम इतना ज़्यादा रो रही होती है। सैफ उसे दिलासे दिलाता है और वो कहता है कि तुम मत रो। इतने में डॉक्टर, ये दोनों बातें कर रहे होते हैं कि डॉक्टर आ जाता है। डॉक्टर उन दोनों को बताता है कि परेशानी की कोई बात नहीं है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ऑपरेशन कामयाब हुआ, लेकिन अभी आपकी अम्मी को होश आने में 5-6 घंटे लग जाएंगे। तो वो सुनकर रो रही होती है हरीम। सैफ उसे समझाता है कि शुक्र पढ़ो कि तुम्हारी अम्मी का ऑपरेशन ठीक हो गया। इतने में वो दोनों बातें कर रहे होते हैं कि अंसार उन्हें हॉस्पिटल में देख लेता है। जैसे ही वो देखता है वो सैफ के पास आ जाता है। अंसार, वो कहता है सैफ तुम यहाँ कैसे। वो परेशान हो जाता है कि कहीं अल्लाह खैर करे कि भाभी को तो कुछ नहीं हुआ। वो फिर उससे पूछता है सैफ से कि सब ठीक है। वो कहता है हाँ जी सब ठीक है। फिर वो कहता है कि तुम यहाँ कैसे। वो कहता है ये मेरी कुलीग है, हम यूनिवर्सिटी में इकट्ठे पढ़े हैं, कॉलेज में भी इकट्ठे पढ़े हैं। इसकी मम्मा को ब्रेन हैमरेज हुआ है जिसकी वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा। मेरे बहुत सारे डॉक्टर हैं, दोस्त मेरे डॉक्टर हैं, तो मैं इसलिए इसको मिलवाने के लिए लाया हूँ यहाँ पर। फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर अंसार घर में बैठा परेशान हो रहा होता है कि ये सैफ का क्या चक्कर है। शायद उसको समझ आ गई होती है कि जो कुछ दिन पहले सरवत अपने अम्मी अब्बू के घर नाराज़ होकर आई थी, शायद उसकी वजह कोई ये तो नहीं, ये लड़की तो नहीं, सैफ का इससे क्या ताल्लुक़ है। इतने में अतिया आ जाती है और वो पूछती है, वो जब अंसार से बातें करी होती है और वो खोया हुआ होता है, वो कहती है मैं आपसे बात कर रही हूँ और आप मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे। इधर सैफ की अम्मी उससे पूछ रही होती है कि बताओ गाड़ी में तुम्हारे साथ कौन लड़की थी। वो कहता है कौन सी लड़की। वो कहती है जब मैंने तुम्हें कॉल की थी तब तुम्हारी गाड़ी में से आवाज़ आई थी किसी लड़की की कि सैफ ध्यान से। सैफ अपनी अम्मी को फिर भी कुछ नहीं बताता। वो बात को घुमा जाता है लेकिन अपनी अम्मी को कुछ नहीं बताता। इधर सरवत उसका वेट कर रही होती है अपने रूम में। सैफ आ जाता है। वो कहती है सुबह से तुम्हारा वेट कर रही हूँ, कितने लिप कलर चेंज कर लिए तुम्हारे इंतज़ार में, और बताओ मैं कैसी लग रही हूँ।
जिस पर सैफ खुश होता है और उसकी तारीफ़ करता है कि तुम बहुत प्यारी लग रही हो। वो कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं चेंज कर लूँ, फिर मैं तुमसे बात करता हूँ। इतने में उसकी अम्मी की कॉल आ जाती है, तो सैफ नहीं जाता, वहीं पे रुक जाता है। वो परेशान हो जाता है कि शायद कहीं इसके अम्मी अब्बू को पता तो नहीं चल गया कि मैं हॉस्पिटल में हरीम के साथ था। वो इस बात पर परेशान होता है। फिर वो पूछता है कि क्या हुआ, तुम्हारी अम्मी क्या कह रही थी। वो कहती है कि जावेद अंकल के बेटे की शादी की बात कर रही थी, मैं तो जाऊंगी क्योंकि वो मेरी बेटी है, क्या तुम चलोगे। वो कहता है हाँ मैं भी चलूँगा। इधर फिर इसको अंसार की कॉल आ जाती है, उसके चचा की। वो कहता है कि तुम कहाँ हो। सैफ उसे बताता है कि मैं ऑफ़िस के लिए निकल रहा हूँ। तो अंसार कहता है कि मेरे तरफ होते हुए जाना। तो सैफ अपने चचा की बात सुनने के लिए उसके घर आ जाता है। वो उसको समझा रहा होता है सैफ को कि देखो बेटा, जो मैंने तुम्हें देखा हॉस्पिटल में, वो वहाँ तुम्हें सरवत या उसकी अम्मी भी देख सकती थी। तुम्हें थोड़ी एहतियात करनी चाहिए। मर्द की ज़िंदगी इस तरह कभी सुकून से नहीं गुजर सकती कि वो किसी और औरत से ताल्लुक़ रखे। वो उसको बताता है, सैफ उसे अपने चचा को यकीन दिलाता है कि अंकल मेरा हरीम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि तुम्हें थोड़ी एहतियात बरतनी पड़ेगी। चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।